हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस कहानी में मैं एक लड़के का किरदार निभा रहा हूँ। दोस्तों, उस वक्त मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रहा था और मैं अपने चचेरे भाई के पास कश्मीर गया हुआ था। कश्मीर की सुनहरी वादियों में जैसे मैं खो ही गया था। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मेरे भैया और भाभी कश्मीर में ही रहते थे। मेरे भैया कश्मीर में नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली से कश्मीर आना पड़ा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ओम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे चचेरे भाई कश्मीर में रहते हैं। वह जब भी मुझे फोन करते हैं तो बोलते हैं कि ओम, तुम कश्मीर कब आओगे। मैंने कहा कि भैया जल्द ही आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। भैया कहते हैं कि ओम, तुम्हें पता है कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक बार अगर तुम कश्मीर आओगे तो तुम्हें यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। मैंने भैया को कहा कि भैया, जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी होगी तब मैं जरूर आपके पास जाऊंगा कश्मीर घूमने के लिए। अब मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हो गई और मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे भैया के पास कश्मीर जाना है। तो मम्मी पापा ने कहा ठीक है, तुम चले जाना। मैंने भैया को फोन किया और कहा कि भैया, मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हो गई है और मैं बहुत जल्द कश्मीर आ रहा हूँ। भैया यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए। जब मैं कश्मीर पहुंचा तो भैया स्टेशन से मुझे लेने के लिए आए। मैंने भैया से कहा, भैया आप तो कश्मीर आकर दिल्ली को भूल ही गए हैं। भैया ने कहा, ओम ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भैया से कहा, भैया आपने तो यहाँ पर शादी भी कर ली है, आप पार्टी कब दे रहे हो। भैया ने कहा, जब मुझे ऑफिस की छुट्टी मिलेगी और मैं दिल्ली जाऊंगा तब मैं तुम लोगों को जरूर पार्टी दूंगा। मैं और भैया एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे। हम दोनों ने स्टेशन से घर आते वक्त बहुत सारी बातें की। जब मैं भैया के घर पहुंचा तो भाभी ने मेरा स्वागत किया। भाभी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मैंने भाभी को अपना परिचय देते हुए कहा कि भाभी, मैं ओम हूँ और मैं भैया का चचेरा भाई हूँ। भाभी ने मुझसे कहा कि ओम, इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। भाभी ने डिनर रेडी किया और डिनर में भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी बनाई, वह भी पनीर की सब्जी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया ने मुझे पहले ही बोल कर रखा था कि मैं तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी बनाऊं, तुम्हें पनीर बहुत ही पसंद है। मैंने कहा, हाँ भाभी, मुझे नरम नरम पनीर बहुत ही पसंद है। भाभी ने कहा कि ओम, मैंने तुम्हारा बिस्तर रेडी कर दिया है, तुम जाकर आराम कर सकते हो। मैंने कहा कि ठीक है भाभी। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे पर आई और मुझसे पूछने लगी, ओम तुम्हें दूध पीना पसंद है। मैंने कहा, जी भाभी, मुझे दूध बहुत पसंद है, बिना दूध पिए तो मुझे नींद ही नहीं आता है। तो ठीक है ओम, मैं तुम्हें दूध देती हूँ। और भाभी ने मुझे दूध दिया और मैं दूध पीकर मजे से सो गया। आधी रात को मुझे बहुत ही ठंड लग रहा था। भाभी ने मुझे रात को कंबल देना भूल गई। मैंने भाभी को आवाज लगाया लेकिन भाभी गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर मैं भाभी के कमरे के बाहर से आवाज देने लगा, भाभी, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, हो सके तो मुझे एक कंबल दे दीजिए। भाभी कमरे से बाहर आई और वह एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। भाभी ने कहा, क्या हुआ ओम, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। मैंने कहा, भाभी मुझे बहुत ठंड लग रहा है, हो सके तो मुझे एक कंबल दे दीजिए। भाभी मेरी बातें सुनकर हंसने लगी। क्या बोल रहे हो ओम, तुम्हें ठंड लग रही है। मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए कंबल लाती हूँ। भाभी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वह उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि वह मेरी भाभी है। मैं बस उसे तार रहा था। भाभी कंबल लेकर मेरे पास आई और भाभी ने कहा, ओम, तुम्हें सच में ठंड लग रही है? मैंने कहा, जी भाभी, मुझे बहुत ही ठंड लग रहा है। भाभी ने कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, भाभी, अब रात के 1 बजे हैं, आप जाकर सो जाइए। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं ओम, हम दोनों मिलकर गरम गरम कॉफी पियेंगे। फिर भाभी किचन में गई और उन्होंने 2 कप कॉफी बनाई। हम दोनों ने बैठकर रात के 1 बजे कॉफी पिए। कॉफी खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे पर आई। भाभी ने कहा कि ओम, मैं थोड़ा तेल गरम करके लाई हूँ, तुम्हारे बदन पर लगा देती हूँ, तुम्हें थोड़ा गर्मी महसूस होगी। भाभी ने मेरे पैरों पर गरम तेल से मालिश दिया। मालिश बहुत ही अच्छा था। भाभी के नरम नरम हाथों से गरम गरम तेल की मालिश मिलने के बाद मेरा पूरा थकान ही गायब हो गया। सुबह होने के बाद भैया तो ऑफिस चले गए। भाभी ने मुझसे पूछा, ओम, कल मालिश कैसा लगा? मैंने कहा कि भाभी, बहुत ही अच्छा लगा। आपके मालिश के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। भाभी ने कहा, ओम, तुम्हें कल सच में ठंडी लग रही थी क्या? मैंने कहा, जी भाभी। भाभी ने कहा कि मैं यहाँ के माहौल में पूरी तरह से एडजस्ट हो गई हूँ। अब तो जब बर्फ पड़ती है तभी ठंडी महसूस होती है। इस माहौल में रहते हुए आदत हो गई है। तुम पहली बार इस माहौल में हो, इसलिए शायद तुम्हें ठंडी लग रही थी। मैंने कहा, जी भाभी, ऐसा ही होगा शायद। भाभी ने मुझे कहा कि ओम, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, तुम आकर खा लो। मैंने नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैंने देखा कि भाभी चाय का कप लेकर खिड़की से बाहर कुछ देख रही थी। मैंने कहा कि भाभी, आप क्या देख रही हो? तो भाभी ने कहा, ओम, देखो ना, उन 2 पहाड़ों के बीच से झरना कैसे बह रहा है। मैंने कहा, भाभी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे नज़ारे को देखकर तो बांसुरी बजाने का मन करता है। तो भाभी ने कहा कि तुम्हें बांसुरी बजाना आता है? मैंने कहा, जी भाभी, मैं बहुत ही खूबसूरत बांसुरी बजाता हूँ। भाभी ने मुझसे पूछा, ओम, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, अब तक तो नहीं है भाभी। अब भैया के घर में मुझे रहते हुए 3 दिन हो चुका है। भाभी ने मुझसे कहा कि ओम, तुम्हें सच में बांसुरी बजाना आता है? मैंने कहा, जी भाभी। तो भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे बांसुरी के धुन में नाचने का मन कर रहा है। मैं भाभी की बात को समझ गया। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं अपनी बांसुरी की धुन में भाभी को नचवाऊं, और मैंने अपना बांसुरी बजाया और उस धुन में भाभी नाचने लगी। इस तरह हर रोज भैया के ऑफिस जाने के बाद मैं बांसुरी बजाता था और भाभी उस धुन में नाचा करती थी। एक दिन मैंने भैया को कहा कि भैया, मेरी भी छुट्टियां खत्म होने को आई, अब मुझे फिर से दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। भाभी मेरी यह बातें सुन रही थी। भाभी ने कहा, तो ओम, तुम कब दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा कि भाभी, कल नहीं तो परसों मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसके बाद भाभी ने कहा कि ओम, तुम मेरे कमरे पर चलो, वहां जाकर तुम बांसुरी बजाना और मैं तुम्हारे धुन पर नाचूंगी। मैंने कहा कि भाभी, भैया घर पे है, अब मैं कैसे बांसुरी बजा सकता हूँ? भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया रात होते ही पीकर टुन हो जाते हैं और उन्हें होश भी नहीं रहता है। मैं भाभी के कमरे में गया और वहां जाकर बांसुरी बजाने लगा और भाभी भी बांसुरी के धुन में नाचने लगी। मैं पूरी रात बांसुरी बजाता रहा और भाभी बांसुरी की धुन पर नाचती रही। मैंने इतना बांसुरी बजा लिया कि अब मुझे 1 साल तक बांसुरी बजाने की कोई जरूरत नहीं है, और सुबह होते ही मैं वहां से चला आया। मुझे कश्मीर में बिताए हुए वो पल हमेशा याद रहेंगे और मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में आने के बाद मैंने फिर से अपनी पुरानी लाइफ जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।